अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर शो दैट 2 cos इनवर्स 4/5 इसको हमने sin इनवर्स 24/25 के इक्वल प्रूव करना है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने और प्रूव करने से पहले मैं एक हदीस मुबारक बयान करूंगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बुक बैकी में से हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा है कि जिस शख्स को अल्लाह ताला हदायत करना चाहता है इसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। और फिर आपने फरमाया जब नूर सीना में दाखिल होता है वो कुशादा हो जाता है, यानी आपका सीना कुशादा हो जाता है। अर्ज किया गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इसकी कोई अलामत है जिससे इस नूर की पहचान हो जावे? तो आपने फरमाया हाँ, धोखा के घर यानी दुनिया से किनारा कशी और हमेशा रहने वाले घर यानी आखिरत की तरफ तवज्जो हो जाना और मौत के लिए इसके आने से पहले तैयार हो जाना। यानी अगर आपके दिलों में दुनिया की मोहब्बत नहीं है और उसके अलावा आप मौत के लिए उसके आने से पहले तैयार हैं और आखिरत के लिए फिक्रमंद हो गए हैं, तो यकीन जानिए आपको खुशखबरी हो कि आपका सीना इस्लाम के लिए खोल चुका है और आप असल में ईमान की, इस्लाम की हलावत आपको मिठास नसीब होगी, ईमान की असल में लज्जतें आपको नसीब होंगी। वरना अगर आप दुनिया की मोहब्बत में लगे हुए हैं और आखिरत की कोई फिक्र नहीं है, बस दुनिया की मोहब्बत में लगे हुए हैं, ना ही मौत की कोई फिक्र है, तो भाई अपनी जिंदगियों को बदल लें। आपको ईमान की कोई मिठास नसीब नहीं होगी, बल्कि दुनिया और आखिरत में आपके लिए आपको तबाही है अगर आप दुनिया की मोहब्बत में लगे रहे और आखिरत के लिए फिक्रमंद ना हुए। अल्लाह ताला हमें इन अहादीस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमने कोई एक साइड लेकर चलेंगे, उससे दूसरी साइड प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 2 cos इनवर्स 4/5 इक्वल है sin इनवर्स 24/25। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम इस तरह से करते हैं कि हम इनमें से जो सिंपल होता है उसको कोई ना कोई नाम दे देते थे। अब यहाँ पर हमारे पास पार्ट 1 और 3 के अंदर देखें तो हमारे पास tan और cot आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 और 3 के अंदर। तो हम क्या करते थे, हमारे पास tan और cot जो सिंपल नहीं होते थे, sin और cos सिंपल होते थे, तो हम उनको कोई ना कोई नाम दे देते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास sin आ रहा है, cos इनवर्स आ रहा है, तो ये तो दोनों पहले ही सिंपल है। मतलब tan होता तो हम कहते हैं sin ओवर cos है, sin अल्फा ओवर cos अल्फा होता है, लेकिन ये तो हमारे पास दोनों ही सिंपल है। तो इनमें से किसको नाम देंगे, इसमें से कौन से किसको रखेंगे? तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन में फंसा हुआ पार्ट है हम उसको कोई नाम दे देंगे। जैसे यहाँ पर 2 cos इनवर्स 4/5 है और इसके साथ 2 आ रहा है, तो हम cos इनवर्स को 4/5 का इसको हम अल्फा का नाम दे देंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हमने इसको क्यों अल्फा का नाम दिया, हमने sin इनवर्स 24/25 को क्यों अल्फा का नाम नहीं दिया, क्या रीजन थी कि हमने इसको ही नाम दिया। मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं कि हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं और हम राइट हैंड साइड बनाएंगे इसे sin इनवर्स 24/25 और हम क्या करते हैं कि हम इसको कोई ना कोई नाम दे देते हैं। सोल लेट्स सपोज अल्फा हमारे पास किसके इक्वल है, cos इनवर्स 4/5 के इक्वल है। तो यहां से cos अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, 4/5 के। अब नेक्स्ट हमने क्या बनाना है, sin इनवर्स 24/25। इससे हम जानते थे कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम अपनी आसानी के लिए जो हमारे पास क्वेश्चन का पार्ट नहीं होता कि हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो इस तरह से, ये हमारे पास रफ फॉर्मूला है, ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है कि हम इसको जहां पर ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 2। क्वेश्चन को अगर देखें, इस cos इनवर्स 4/5 को हमने क्या नाम दिया, अल्फा का, ये अल्फा का नाम दिया, तो 2 अल्फा आ जाएगा हमारे पास। ये किसके इक्वल है, sin इनवर्स 24/25 के। sin इनवर्स 24/25 के, यही हमारे पास क्वेश्चन है। अब यहां पर अगर हम sin को इस तरफ लें तो sin 2 अल्फा बन जाएगा, ये किसके इक्वल है 24/25 के। तो यहां से देखने से हमें पता चल रहा है कि अगर हमारे पास sin 2 अल्फा की वैल्यू हो और ये हमारे पास 24/25 के इक्वल आ जाए, वहां से हम ये sin इनवर्स 24/25 बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो sin 2 अल्फा है हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। हम जानते हैं कि इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, sin 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, 2 sin अल्फा cos अल्फा के।
तो इस तरह से हमें अपने क्वेश्चन को समझ आ जाती थी किस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ से देखने से तो समझ नहीं आ रही थी कि हम किस तरह से साइन इनवर्स बनाएंगे, लेकिन यहाँ से हमें समझ आ रही है कि अगर हमारे पास साइन 2 अल्फा की वैल्यू बना लें हम, तो हम इससे इजीली साइन इनवर्स बना सकते हैं। तो हमारे पास साइन 2 अल्फा बनाने के लिए 2 साइन कोस अल्फा की वैल्यू है, ये हमारे पास 2 कोस अल्फा की वैल्यू है, हमें साइन अल्फा की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो हम साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको इस साइन 2 अल्फा के अंदर पुट करेंगे, तो वहां से हमारे पास साइन इनवर्स 24/25 बन सकता था। तो हम इस तरह से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं कि हमने साइन इनवर्स 24/25 को अल्फा क्यों नहीं रखा। वो हमने इसलिए नहीं रखा, लेट्स सपोज हम इसको रख के देख लेते हैं। ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट है, लेकिन समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि लेट्स सपोज हम जो हमारे पास साइन इनवर्स है 24/25, इसको हम अल्फा का नाम दे देते हैं लेट्स सपोज। तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, यहां से साइन अल्फा की वैल्यू बन जाएगी 24/25। अब हमारे पास यही जो रफ अमल हम करते थे कि हम अपने क्वेश्चन के अंदर वो अल्फा पुट कर देते हैं। तो हमारे पास 2 cos इनवर्स 4/5 रफ अमल वाला पार्ट, ये वाला काम करने लगे। 2 cos इनवर्स 4/5 किसके इक्वल आ जाएगा, 10। यहां से साइन इनवर्स 24/25 को हमने क्या पुट किया, अल्फा, तो इसको हम अल्फा लिख देंगे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो अगर हम इसको इस तरफ ले जाएं 2 को, तो cos इनवर्स 4/5 किसके इक्वल होगा, अल्फा बाय 2 के इक्वल। और यहां से हमारे पास cos अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, cos इस तरफ चले जाएगा तो cos अल्फा बाय 2 बन जाएगा, किसके इक्वल होगा 4/5 के। तो यहां पर देखिए तो हमारे पास हाफ एंगल आ गया, अल्फा बाय 2 हाफ एंगल। और हाफ एंगल को सोल्व करना और इससे आगे cos अल्फा बाय 2 से कोई वैल्यू फाइंड करना हमारे लिए मुश्किल है, हमें इसको सोल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन उसकी निस्बत यहाँ पर जैसे साइन 2 अल्फा बन गया था, तो यहाँ से हमें समझ आ रही थी कि हमारे पास cos अल्फा है, तो हम साइन अल्फा बना लें तो हम इजीली अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसीलिए हमने क्या किया कि हमने साइन इनवर्स 24/25 को अल्फा का नाम नहीं दिया। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम उसको नाम दें जो हमारे पास फंसा हुआ पार्ट है। जैसे ये 2 के अंदर फंसा हुआ पार्ट था 2 के साथ, तो हमने इसको नाम दे दिया अल्फा का। इसी वजह से हमने इसको, क्योंकि हाफ एंगल आया था, तो इसलिए हमने इसको ये नाम नहीं दिया। अब ये आपके समझाने के लिए था, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो हमारे पास cos अल्फा की वैल्यू है और साइन 2 अल्फा बनाने के लिए हमें साइन अल्फा की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो हम साइन अल्फा किस तरह से फाइंड करते थे, हम जानते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हैं। अगर हमारे पास साइन कोस में से एक हो, दूसरे को फाइंड करना हो, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हैं। वो क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहां से हम साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा के। तो इसके जरिए हम फाइंड कर लेंगे। सो साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। तो यहां पर कोस अल्फा की वैल्यू हमारे पास है, तो साइन अल्फा की वैल्यू हम बना सकते हैं। कोस अल्फा किसके इक्वल है, 4/5 होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो यह किसके इक्वल आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 होगा और 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो क्या बन गया, एलसीएम ले लें तो 25 माइनस 16 आ जाएगा, 9/25 आ गया साइन स्क्वायर अल्फा। अब अगर हम साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो साइन अल्फा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 3/5। 9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का स्क्वायर रूट 5। तो हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास साइन अल्फा और कोस अल्फा दोनों की वैल्यूज हैं। अब यहाँ पर हम साइन 2 अल्फा के अंदर ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, बस ये आपके हमने अपने क्वेश्चन को समझने के लिए और आसान बनाने के लिए किया, ताकि हमें समझ आ जाए कि हम किस डायरेक्शन में नेक्स्ट मूव करेंगे। अब यहाँ पर साइन अल्फा और कोस अल्फा की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे कि वी नो साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। तो साइन 2 अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, 2
और साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 3/5, 3/5 आ गया, और कोस अल्फा हमारे पास है 4/5, तो यहाँ से 4/5 आ गया। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन 2 अल्फा हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 हो जाएगा, 12 2 से मल्टीप्लाई होगा 24 आ जाएगा, तो 24, और नीचे हमारे पास क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, तो साइन 2 अल्फा हमारे पास 24/25 के इक्वल आ गया। यहाँ से अगर हमने क्या बनाना है, साइन इनवर्स 24/25, हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले, इससे हमने अपनी राइट हैंड साइड बनानी है। हम देखें वैसे भी कि हमने किसी भी जगह पर साइन इनवर्स 24/25 को यूज नहीं किया, हम इस पार्ट को लेकर चले हैं सिर्फ, और इसी से खुद ब खुद अपने क्वेश्चन को समझते हुए ये पार्ट बना रहे हैं। अब अगर हम इस साइन को इस तरफ ले जाएं तो ये हमारे पास 2 अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन इनवर्स 24/25 के इक्वल। यहां पर लिख लेता हूं कि 2 अल्फा हमारे पास इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स 24/25 के इक्वल। अब अगर हम यहां से अल्फा की वैल्यू भी पुट कर दें, क्योंकि अल्फा हमने खुद से नाम दिया था कोस इनवर्स 4/5 को, तो अगर इसको भी पुट कर दें तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 कोस इनवर्स 4/5, अल्फा की वैल्यू हमने पुट कर दी, किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स 24/25 के, साइन इनवर्स 24/25 के। हम देखें तो हमें यही रिक्वायर्ड था क्वेश्चन के अंदर भी, 2 कोस इनवर्स 4/5, इसको साइन इनवर्स 24/25 के इक्वल आना चाहिए था, वही हमने फाइंड कर लिया। देखिए कितनी आसानी से हमने अपना क्वेश्चन सोल्व कर लिया, देखने को मुश्किल लग रहा था, सिंपल सा काम किया कि हमने इसको अल्फा का नाम दे दिया। अब हमारे पास यहाँ पर इसको अल्फा का नाम दिया, तो क्वेश्चन की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमने रफ अमल के तौर पर लिखा कि हमने अल्फा की वैल्यू अपने क्वेश्चन के अंदर पुट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास साइन 2 अल्फा बन गया था। तो साइन 2 अल्फा से हमें पता चला कि ये अगर हमारे पास साइन 2 अल्फा हो तो वहां से हम साइन इनवर्स 24/25 बना सकते हैं। तो हमने क्या किया कि साइन 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड की, तो वहां पर हमारे पास कोस अल्फा की वैल्यू थी, तो साइन अल्फा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का सहारा लिया, इससे हमने साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड की, उसको बाद साइन 2 अल्फा के अंदर पुट किया, तो हमारे पास 2 अल्फा साइन इनवर्स 24/25 के इक्वल आ गया, और यही हमें रिक्वायर्ड था। अब यहाँ पर अल्फा हमने खुद से नाम दिया था, तो अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था सोल्व होकर आ गया कि 2 कोस इनवर्स 4/5 साइन इनवर्स 24/25 के इक्वल आ गया। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।